अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फजीला नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते फिरते। आज हम पहुँचे हैं क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में। जैसे कि आपको मालूम है कि डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रुपए की कदर में कमी होती जा रही है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पर लोग मौजूद लोगों से जानते हैं। तो आइए चलते हैं। रीज़न डॉलर की प्राइस इसलिए मिल रही है कि क्योंकि अब तो वैसे भी जो आईएमएफ कहेगा वो तो करना पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट तो फाइनल यूज़ मतलब बेसिकली तो लोगों पे ही इसका इम्पैक्ट आएगा और ये कीमतें मज़ीद फर्दर ऊपर जाएंगी क्योंकि अब आप बेसिकली कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने उनकी तमाम टर्म्स हर चीज़ एग्री कर ली है। तो अब इसमें अब अल्लाह से ही दुआ करें और तो कुछ हो इसका हल मुझे तो नज़र नहीं आता। और आवाम के साथ मज़ीद फर्दर क्या क्या उनको भुगतना पड़ेगा, ये फिर आवाम अब कुछ कर नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, तो ये तो फेस करना ही पड़ेगा। तो इस पे आपको कोई आइडिया है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो कीमतें इतनी डॉलर की मज़ीद बढ़ रही है? तो हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए जिसकी वजह से ये जो है वो डाउन पे चला जाए? मैं तो इसको हुकूमत मानता ही नहीं हूँ। ये आप लोगों सबको पता है ये हुकूमत तो है नहीं, ये तो एक बेसिकली इत्तेहाद है। अभी तो अमेरिका के सामने चेरी ब्लॉसम, मैं तो जो खान साहब का फॉलोअर हूँ भाई, तो और सच्ची बात करूँगा तो चेरी ब्लॉसम है। अब आप देखेंगे पेट्रोल की प्राइस ज़िंदगी में कभी इतनी ऊपर नहीं की, आप तो डॉलर की बात कर रही हैं। रुपए की प्राइस आप देखें, पेट्रोल 60 रुपये, मतलब गरीब आदमी आम आदमी, चलो हम लोग तो गुजारा कर लेंगे, गरीब लोग बेचारे जो बाइकों पे काम शाम करते हैं वो क्या करेंगे आप मुझे बताएं, उनको कौन पूछने वाला है। तेल, हर चीज़, डॉलर, तेल, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो देखे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट जो ऊपर बैठे हुए उनको नहीं होना है, उनको फ़ायदा ही होना है। उन्होंने तो अवाम का खून चूसना है, ये नुकसान आम पब्लिक का होना है। ये पब्लिक को समझ में आती नहीं है बात है। अब जो तनख्वाह याफ्ता आदमी है जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये तनख्वाह है या 25,000 रुपये तनख्वाह है, आप खुद सोचें कि वो इतना पेट्रोल, घी, चीनी, हर चीज़, तेल महंगी, वो क्या करेगा मुझे बता। आखिर में वो बेचारे रातों को मफलर बांध के चोरियाँ करेंगे, अपने बच्चों को भूखे तो मरने नहीं देंगे ना। तो आप ये देखें, इससे क्राइम अरक बढ़ेगा, जितनी महंगाई बढ़ेगी उससे क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि इंसान मजबूर हो जाएगा, शरीफ आदमी भी मजबूर हो जाएगा ये करने के लिए। इसका हल सिर्फ यही है कि पहले ये जो ऊपर बैठे हैं इनको नीचे उतारें, तो ये इसका हल है और कोई इसका हल नहीं है। क्योंकि उनके तो घर और सारी जायदादें बाहर उन्होंने बनाई हुई हैं, बड़े बड़े बंगले, और इंग्लैंड में प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं सब ने, उनके तो करोड़ों और स्विस बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उनको फ़र्क पड़ना नहीं है। आप लोग, आपने, हमने और आम लोगों ने भुगतना है। तो इसका कोई हल नहीं है सिवाय इनको नीचे उतारने के लिए। बेहतर है इमरान खान को वोट दें, उनको ऊपर लाएं, वही हमारी जंग लड़ सकता है, और बाकी सबको पता है 20-25 साल से हम इनको भुगत रहे हैं। गरीब आवाम वैसे ही महंगाई से पिट रही है। जो इन्होंने पहले वादे किए थे कि हम आएंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी वादे पे नहीं उतरे, बल्कि महंगाई डबल गुना कर दी है। और सारा जो मलबा है वो इमरान खान पे डाल दिया है कि खान साहब ने ये कर दिया। खान साहब के दौर में कम से कम ये था, जो चीज़ें जहाँ पे स्टेबल थी वही हैं। इनकी हुकूमत में घी जो है वो आप देख लें 560-540 रुपये पर केजी लग गया है। इसी तरह रोज़मर्रा की जितनी भी अशियाँ हैं सब महंगी हो चुकी हैं। तो मैं तो ज़ाती दिली जो राय दूंगा वो यही दूंगा कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल नाअहल हुकूमत है, क्योंकि इनको सिर्फ अपना सोचना है। आवाम जैसी भी है, जो कर रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो इनके पहले के वादे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था। तो आज जो है वो पता चल रहा है कि खान साहब सही थे या ये सही थे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान जो भी थे पाकिस्तान को उन्होंने जो है टॉप पे लेके आए हैं। अगर आप कारकर्दगी को देखें, बाहर के ममालिक उसको अभी भी सलाम करते हैं। और इन लोगों ने इल्ज़ाम दिए हुए हैं कि भाई इमरान खान अमेरिका का पिट्ठू है, फ़लाँ का है, ये है वो है, जबकि साबित इनका हो रहा है कि ये खुद जा रहे हैं। इसराइल जैसे ममालिक से इन्होंने हाथ मिलाया जो हमारा कट्टर दुश्मन है। खान साहब को सलाम करते हैं हम, कम से कम उसने कभी ऐसा नहीं किया है कि पाकिस्तान को डुबोने के लिए, उसने हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है। और इस हुकूमत ने आके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी आप मुझे ये बता दें, दिन ब दिन हुकूमत जो है महंगाई बढ़ाती जा रही है, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ जा रहा है, बेरोज़गारी कम हो गई है। गरीब आवाम, एक गरीब बंदा अगर 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है तो उसका बच्चों का खाना पीना है, रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, वो कहाँ से पूरा करेंगे। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। और हमारी दरख्वास्त है इनसे, खुदारा लोड शेडिंग इतनी कर रहे हैं, बिल दबा के भेज रहे हैं। लोड शेडिंग आप देख लें, 12-12 घंटे लाइट ही नहीं होती है। और बिजली के बिल आते हैं, केसी के ऑफिस में जाएं, उनको बताएं कि ये हमारे इस तरह का बिल आ रहा है, लाइट तो होती नहीं है।
وہ آگے سے یہی بولتے ہیں جی یہ ان کو بلکہ پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے, ایکسٹرا چارجز بھیجتے ہیں, جا کے بل لے کے جائیں کہ یہ کس چیز کے ہیں. ہمارے یونٹ اگر 200 جلے ہوئے ہیں اس کا یہ بل ہونا چاہیے, یہ 4000 کس چیز کا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے جی. یہ تو حکومت کا حال ہے. تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے, حکمران آپ بنے ہوئے ہیں, مر کے اللہ کو جواب دینا ہے, غریب عوام کا بھی کچھ خیال کریں. اب قربانی کے جانور ہیں, میرے خیال میں ابھی تک ہمارے علاقے میں کوئی بندے ایسا نہیں ہے جو جانور لے کے آیا ہو, کیونکہ منڈی کے ریٹ اتنے ہائی ہوئے ہیں. تو یہ ساری نااہلی جو ہے اس حکومت کی ہے. ہماری معیشت, ہماری گورنمنٹ, یہ ریزن ہے. ہماری گورنمنٹ اس کو ٹھیک سے چلا نہیں پا رہی ملک, اور ایسے سیاستدانوں کو ہٹا دینا چاہیے, جس میں جیسے کہ نواز شریف ہیں, یہ شہباز شریف ہیں, ان کو تو بالکل ہی نہیں آ رہی پارٹی چلانا, کس طرح چلاتے ہیں, کس طرح ملک چلانا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ تو پیٹرول بول رہے ہیں 2000 روپے دے رہے ہیں ہم. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ 2000 روپے مجھے کب ملیں گے, میں اپنی قربانی کا جانور لے کے ہوں اس کے 2000 سے. 2000 دے رہے ہیں, 2000 روپے سے آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل 2000 روپے بچے بھی نہیں لیتے. تو اس کا کیا ریزن, مطلب کیسے ٹھیک کیا جائے اس چیز کو, جو روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بس اس سے یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اتنا IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, عوام سے اتنا ٹیکس لے رہے ہیں, وہ ٹیکس کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں, یہ چور ہے, وہ چور ہے, سبھی چور ہیں. کوئی چور, یہ سارا بوجھ اس کا عوام پہ ڈال رہے ہیں. بس سمپل ہے, IMF سے لون نہ لیں, اس سے قرض نہ لیں, ڈالر خود بخود نیچے آئے گا. ڈالر کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اکنامک ڈسٹربنس ہے, اسی طرح سے جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے. بہت ساری انڈسٹریز ہیں, جس طرح میں اگر اپنی انڈسٹری کی ایگزامپل دوں گا, فارماسیوٹیکل انڈسٹری, اس میں ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے بیکاز آف دا ڈالر پرائسز. لوگوں کی جابس خطرے میں پڑ رہی ہیں. اسی طرح سے جو کمپنیز پے آؤٹ ریشو ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے, ایکسپینسز کٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اور میرے خیال میں جب تک پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہم اس ڈراپ آؤٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو امید ہے کہ کچھ بہتری آ جائے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے پاکستان کی, جیسے ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے, تو اس کو کیسے نپٹا جائے, کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں, اقدامات عوام تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس پہ اسپینڈ کریں, اور میجر کٹ ڈاؤن آن جو لگژری آئٹمز ہیں اس پہ آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. وہ وقت نہیں رہا کہ آپ اپنے بہت زیادہ لگژری پہ اسپینڈ کریں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیسک نیسیسٹی میجر آپ کو اپنے کاسٹ ایکسپینس میں کمی کرنی ہوگی, بیکاز اس کو ایسے ہی نپٹا جا سکتا ہے. جب تک لیکوڈ انکم امپروو ہوگی اس میں کافی ٹائم لگے گا, بیکاز جو ایلیویشن ہے ابھی پرائز کی وہ بہت ایب نارمل ہے. تو یہی حل ہے عوام کے لیے, باقی عوام دعا ہی کر سکتی ہے. یہ جو ڈالر کی دن بدن بڑھ رہا ہے, قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن روپے کی قدر میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے, تو اس کا ریزن کیا ہے؟ میرے حساب جو ان کا جو اصل ریزن ہے نا, جو ان کے جو معاہدے ہوئے تھے نا IMF کے ساتھ, وہ انتہائی اس کی شرائط جو ہے نا سخت تھی, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اب نئی حکومت جو ہے نا ان کو کنٹرول کر نہیں پا رہی نا. تو اس وجہ سے اب IMF نے ہمیں کہا ہے کہ پیٹرول کا جو ایک ریٹ ہمیں مقرر کیا ہے, جو بجلی کا ریٹ مقرر کیا, جب تک جا کے وہ ریٹ اس حساب سے جو معاہدے کے تحت کمپلیٹ جا کے نہیں کریں گے تب تک ڈالر نیچے آنے کی کوئی امید نہیں. دیکھو آج بھی دیکھو ڈالر میرے خیال میں 206-7 تک پہنچ گیا ہے, اور یہ صرف اسی 2 مہینے کے اندر 20 روپے کا فرق آ گیا. اور 20 روپے کا فرق ہے, یعنی کہ آپ کا 1 ارب 23 ارب روپے میں دیکھ رہا تھا کہ قرضے آپ کے جو پہلے کے تھے اس میں اضافہ ہو گیا, صرف 20 روپے ڈالر میں فرق آنے سے وہ زیادہ ہے. اور دوسرا ہے کہ اب ان کو پیٹرول کی جو قیمت ہے جو ان کے حساب سے مقرر کرنی ہے 310 روپے, جو ہے IMF کے مطابق ابھی ہے 210. تو یہ آج ان کے آئی تھی سمری وزیر اعظم کے پاس 55 روپے کی آئی تھی, 55 روپیز کی. لیکن اس نے اب دیکھا کہ اگر ہم لوگ ابھی ایسے کریں گے تو لوگ تو ابھی سڑکوں پر آ جائیں گے, کیونکہ لوگوں کی تو تنخواہیں تو پرائیویٹ کمپنیوں میں تو بڑھی نہیں رہی نا, وہی کی وہی 20-25 ہزار 30 ہزار. تو اس حساب سے تو وہ یہ لوگ بھی پریشان ہے کہ کرنا کیا ہے. اور بجلی کا بھی ریٹ صرف کراچی میں 5 روپے 40 پیسے کے قریب جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے, اور نیپرا نے 9 روپے سے بھی زیادہ جو ہے وہ, باقی جو ملک ہے وہ نیپرا بڑھاتا ہے, یہاں پر کے الیکٹر بڑھاتا ہے. تو یہ سچویشن, اور IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر کے ہیں, جو معاہدہ کر کے ہیں, وہ باقاعدہ سائن ہو چکا ہے,
उस हिसाब से इनको चलना है। अगर नहीं चला तो IMF कर्जा नहीं देगी, और कर्जा नहीं देगी, कोई किस्त नहीं देगी, तो आपका ये डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे आ नहीं सकता। स्टॉक मार्केट आपकी इसी तरह तंजली का शिकार रहेगी। और उसके बाद जो है आपका चाइना के साथ जो ताल्लुकात है वो भी ऐसे बिगड़ गए, तो अब उसको वापस लाने में, और 2.4 अरब डॉलर उन्होंने कहा कि हम देंगे, लेकिन लग रहा है कि वो भी अब उस हिसाब से खुश नहीं है जिस हिसाब से पहले हम जो CPEC के वजह से आपस में हमारा चल रहा था, तो इस हुकूमत से वो भी मुतमईन नहीं है। तो ये बात है कि अब ये चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट अब कोशिश तो करिए कि सऊदी अरब में 3 अरब डॉलर थे, वो भी इसी अप्रैल में उनको वापस लेना था, लेकिन ये चलो इन्होंने इतना अच्छा कर लिया है कि हमें 2-3 महीने और दे दिए कि चलो आपके उसमें स्टेट बैंक में अमानत के तौर पे पड़े रहेंगे, इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दिखाओगे कि भाई हमारे पैसे है, रिजर्व है, हमारे पास अकाउंट है इसमें। असल में डॉलर जो आप कह रहे हो कि डॉलर में यही है कि डॉलर बढ़ रहा है तो गरीबों के लिए जो है ना बिल्कुल मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो गरीब बंदा कहाँ जाए? डॉलर बढ़ता जाएगा तो ज़ाहिर बात इजाफा इसमें गुर्बत के लिए भी काफ़ी मसले पैदा हो जाते हैं। उसमें गरीब बंदा तो कर नहीं सकता, नौकरी वाला कर नहीं सकता, उसकी 30,000 या 25,000 तनख्वाह होगी, वो बच्चों वाला कैसे गुजारा कर सकेगा? तो हम लोग अपील करते हैं हुकूमत से या बाहर मुल्क से अपील करते हैं कि डॉलर सस्ता करें और आवाम को कुछ रिलीफ दें। इसका मेरी नज़र में तो रीज़न ये है कि जो हम इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं और जो महंगे महंगे होटलों में खाना खाते हैं, या जो हमारे सियासतदान हैं वो जो जितना ज़्यादा ख़र्चा करते हैं, आप अगर बाहर से चीज़ें ना मंगाएं और पाकिस्तान की सोर्सेज पे ही भरोसा करें तो मैं नहीं समझता कि ये डॉलर ज़्यादा होगा। डॉलर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करते हैं, हम डॉलर ख़रीद के रख लेते हैं, तो वो भी जुल्म करते हैं अपने मुल्क के साथ। लेकिन महंगाई तो रोज़ बरोज़ जा रही है ना, डॉलर भी ऊपर हो गए, लेकिन आम चीज़ें भी इतनी ऊपर हो गई कि पहले बहुत कम मिलते थे हर चीज़, चाहे घी हो या आटा हो या खुर्दनी मवाद हो, सब कुछ सस्ता मिलता था। आजकल तो तेल इतनी हाई रेट पे चला गया कि सस्ता से सस्ता तेल जो है ना अभी तकरीबन 500 के करीब चल रही है ना। पहले तो वो 200 रुपये की कम थे। इमरान खान के दौर में तो कुछ ना कुछ रेटें कम थे, फिर भी आवाम तो खुश नहीं थे, बोलता है कि इसने कोई तब्दीली नहीं ले गया। लेकिन जब वो इमरान खान गया, फिर उसके बाद शहबाज साहब आ गया, तो शहबाज साहब ने भी वो मुल्क बोलता है कि मुल्क में कर्जे बहुत है, हालात बराबर नहीं है, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा कर। इसी तरह तो लोग हवाम आसरे में बैठे रहेंगे, लेकिन हुकूमत चलता रहेंगे, लेकिन सस्ताई नहीं आ रही है। अभी तक कोई सस्ताई नहीं है। आवाम बहुत परेशान है, बहुत, यकीन हम लोग खुद ही परेशान है, क्या दुकान वाले, बाकी गरीब आवाम को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी क्या ज़िंदगी गुजर रही है ना। लेकिन बहरहाल हम यही कहते हैं कि मतलब आवाम पे ऐसे बंदा आ जाए कि मतलब मुल्क के लिए पैदा हो जाए, आवाम के लिए पैदा हो जाए, हर इंसान खुश हो जाए अपनी जगह पे। लोगों का यही कहना है जब तक हुकूमत कोई सही फैसले नहीं करेगी, जब तक IMF से कर्जा लेना बंद नहीं करेगी, तब तक जो है डॉलर की कदर में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन साथ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।